तो कैसे हो बच्चों लोग। हमने अपनी पिछली क्लास में एंगल के बारे में पढ़ा है और क्या टाइम निकालने के बारे में पढ़ा है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम अगली क्लास में 0 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और 180 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर। अब जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या लिख दूँ? एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 2 व 3 के बीच में बच्चों, 2 व 3 के बीच में, 2 व 3 मतलब बच्चों 2 बजे व 3 बजे, ठीक है, के बीच में 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री का कोण, क्या बच्चों? 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? किस समय पर बनेगा? ठीक है, किस समय पर बनेगा बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन है। 2 बजे व 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बजेगा? मतलब ये पूछा है कि 2 बजे व 3 बजे के बीच वो कौन सा समय है बच्चों जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होगी। 0 डिग्री पर मतलब 1 के ऊपर 1 होगी बच्चों। ठीक है, चलिए अभी देखिए। तो किस समय पर क्या पूछा है बच्चों? यहाँ पर समय पूछा है। तो मैंने समय का आपको फॉर्मूला बताया है, टाइम, टी फॉर टाइम बच्चों। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर दें। तो देखिए यहाँ पर टी फॉर टाइम या एम फॉर मिनट, ठीक है, मैंने जब आपको सॉल्व कराया था तो यहाँ पर m लिखवाया था, चाहे आप m लिखो चाहे t लिखो, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम पता करें। तो चलिए टाइम का फॉर्मूला बच्चों 2/11 गुणे, अब क्या है बच्चों 30, h मतलब 30 गुणे h। अब बताओ बच्चों h की वैल्यू क्या होगी? हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में समय निकालना है? 2 व 3 बजे के बीच में। तो आप मुझे बताइए 2 बजे व 3 बजे के बीच में कितने घंटे आपके पूरे बीत चुके हैं? तो 2 घंटे बीत चुके हैं आपके, तीसरा घंटा तो रनिंग में है बच्चों, है ना। जैसे अगर हम 12, मान लो कि 12 बजे थे, 12 से 1 घंटे हो गए, 12 से 2 घंटे हो गए, ठीक है, और 12 से 3 घंटे होते, लेकिन तीसरा घंटा भी रनिंग में है। हमारे पूरे 2 तो बज चुके हैं। टाइम किसका पूछ रहा है? 2 बजे व 3 बजे के बीच में, मतलब तीसरा घंटा रनिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर जो हम h की वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? 2। तो 2 घंटे हमारे पूरे बीत चुके हैं। तो 30 गुणे 2। अब बच्चों क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, और हिंदी में इसे कोण बोलते हैं। तो कितने डिग्री का कोण बनाना है बच्चों हमें इस बार? 0 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू यहाँ रख दो 0। क्लियर? अब सॉल्व कर दे बच्चों, बताइए। तो t बराबर 2/11 गुणे, अब आप मुझे ये बताइए 30 दूनी कितना होता है? 60। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? प्लस माइनस 0 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना है। तो कर दे। चलिए तो देखिए ध्यान से, मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्लस वाले को बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, माइनस वाले को यहाँ लिख देता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए t बराबर 2/11 गुणे, ठीक है, अब क्या ले लूँ बच्चों यहाँ पर? 60। एक बार प्लस लूँ तो प्लस 0, ठीक है, और यही चीज यहां पर एक बार और लिख देता हूं। टाइम बराबर 2/11 गुणे 60 माइनस 0 बच्चों। क्या? 60 माइनस 0। एक बार मैंने प्लस यहां पर ले लिया और एक बार माइनस वहां पर ले लिया। अब दोनों को सॉल्व कर दो बच्चों। तो बताइए टाइम बराबर क्या आएगा? 2/11 गुणे 60 प्लस 0 तो 60 आएगा बच्चों।
ठीक है। अब 60 दूनी कितना हो गया 120/11। अब 120 को आप 11 से भाग दोगे बच्चों तो कितना आएगा 10 सही 10/11। कितना आ गया 10 सही 10/11 आएगा। क्लियर हो गया। तो पहला टाइम तो ये आ गया। अब एक दूसरा टाइम भी कर दें बच्चों, तो t बराबर 2/11 गुणे 60 माइनस 0 क्या आएगा बच्चों 60 आएगा। और 60 दूनी क्या होता है बच्चों 120, और 120 को जब आप 11 से भाग दोगे तो क्या होगा बच्चों 10 सही 10/11 होगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर भी टाइम क्या आया बच्चों 10 सही 10/11, और यहां पर भी टाइम क्या आया बच्चों 10 सही 10/11। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है बच्चों। क्या सिर्फ एक ही समय पर। जैसे अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपको बताया था कि कोई भी जो कोण होता है वो हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार। जैसे 60 डिग्री का कोण 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितने बार बनेगा 2 बार बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से 40 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा 2 बार। ठीक है। 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा 2 बार। मतलब कोई भी जो कोण होता है वो हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण ऐसा कोण है जो हर 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री को आपने सॉल्व किया तो टाइम कितना आया 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 एक ही टाइम है ना कि अलग अलग टाइम है। एक ही टाइम है। तो आपका जो टाइम आया बच्चों बताओ क्या आया। आप क्या लिखेंगे बच्चों 2 बजकर। क्या लिखेंगे 2 बजकर, ना कि 3 बजकर। क्या लिखेंगे 2 बजकर। तो जो आपका टाइम आया 2 बजकर, देखो दोनों तो वही है, चाहे आप इसको लिख दो चाहे उसको लिख दो। तो 10 सही 10/11। क्लियर। तो आप मुझे ये बताओ 2 बजे व 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बजेगा। ठीक है। तो 2 बजकर 10 सही 10/11वें मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। मतलब अभी 10/11 भूल जाओ। मतलब 2 बजकर 10 मिनट के करीब 2 बजकर 10 मिनट के करीब आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है। एक क्लॉक बना देता हूँ, एक घड़ी बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर चलो यहीं पर मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा बच्चों। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको क्लॉक में देख लीजिए कि क्लॉक में कैसा होगा। ये देखिए ये मैंने एक घड़ी बनाया बच्चों। यहाँ 12 यहाँ 6, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। 1 2 4 5 7 8 10 और बच्चों ये 11। अब देखिए ये ठीक है 2 बजे व 3 बजे के बीच में। ठीक है। आप ये बताइए पहले ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई है बच्चों। अभी कितने बजे हैं बच्चों 2 बजे हैं। कितने बजे हैं 2 बजे। अब हमें कितने डिग्री का कोण चाहिए बच्चों 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण मतलब बच्चों 1 के ऊपर 1, ये मिनट की सुई और यहीं पर घंटे की सुई। इसको बोलते हैं 0 डिग्री का कोण। क्या बोलते हैं बच्चों 0 डिग्री का। ठीक है। और 180 डिग्री का कोण हम किसे बोलते हैं जब दोनों सुइयां अपोजिट हों। ये घंटे की और ये मिनट की, ये होता है 180 डिग्री का कोण बच्चों। तो 0 डिग्री मतलब 1 के ऊपर 1। ठीक है। 0 डिग्री मतलब बच्चों क्या 1 के ऊपर 1। चाहे आप इसे 0 डिग्री बोल दीजिए या कई लोग इसे संपाती भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है। चाहे आप 0 डिग्री बोलिए, चाहे 1 के ऊपर 1 बोलिए, चाहे संपाती बोलिए। क्लियर हुआ। या इंग्लिश में संपाती को हम बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है। क्या बच्चों कोइंसाइड ये होता है। चाहे 0 डिग्री बोलिए, चाहे 1 के ऊपर 1 बोलिए, चाहे संपाती बोलिए या इंग्लिश में कोइंसाइड बोलिए। क्लियर। और 180 डिग्री मतलब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होनी चाहिए।
दोनों सुइयाँ क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। अगर एक इस तरफ तो एक उसी के विपरीत दिशा में। तो 180 डिग्री का कोण ये होता है। तो हमें कितने डिग्री का बनाना है बताओ, 0 डिग्री का। तो आप देखिए, खुद देखिए, ये अभी मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई यहाँ पर। मिनट की सुई 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे, 2:05 होंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा 2 पर आएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2:10 हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ही 2:10 होंगे तो घंटे की सुई भी तो थोड़ा सा आगे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी। तो ये घंटे की सुई थोड़ा सा आगे खिसक गई, ये यहाँ पर ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई यहाँ पर हो गई। क्लियर, 2:10 हो गए। अब थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा, 10/11 मिनट, ठीक है, 2:10, 10 सही 11वें मिनट पर, मतलब 2:10 सही 10/11वें मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी, संपाती होंगी। मतलब ये थोड़ा सा और कुछ सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये अभी कितने हो गए बच्चों बताओ, 2:10 हुआ। अब थोड़ा सा और खिसकेगी, तब न जाकर बच्चों यहाँ कहीं पर ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, संपाती होंगी। मतलब एक के ऊपर एक। जब दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 0 डिग्री। क्लियर, जब एक के ऊपर एक हो तो उसी को ही 0 डिग्री बोला जाता है, या उसी को ही संपाती बोला जाता है, या इसी को ही इंग्लिश में कोइंसाइड बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो किस समय पर बच्चों घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी, 2 व 3 के बीच में, 2:10 सही 10/11वें मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी। तो शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2 व 3 के बीच में, ठीक है। एक और टाइम ले लेते हैं, क्या ले लें, चलिए 4 व 5 के बीच में ले लेता हूँ, ले लूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ यहीं पर कि 4 बजे व 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा बच्चों, ठीक है। 0 डिग्री का कोण किस समय पर बजेगा, चलिए देखते हैं बच्चों, सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा, तो 4 बजे व 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय बजेगा, ठीक है। कई बार बच्चों ये 0 डिग्री ना लिखकर क्या लिखा हो सकता है, संपाती लिखा हो सकता है। क्लियर, तो 4 बजे व 5 बजे के बीच संपाती, मतलब 4 बजे व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, क्या बच्चों, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती किस समय पर होंगी, ठीक है। चलिए, चाहे 0 डिग्री का कोण लिखा हो सकता है या संपाती लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो संपाती का मतलब क्या बच्चों, 0 डिग्री ही ना। चलो, तो किसके किसके बीच में बच्चों इस बार पता करना है हमें, 4 बजे व 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर संपाती होंगी। तो क्या बच्चों, 4 बजे व 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर संपाती होगी। चलिए सॉल्व करें। तो फॉर्मूला तो यही है बच्चों, टाइम। हमें क्या पूछा, किस समय पर, तो समय का फॉर्मूला यही होता है। चलिए सॉल्व कर दें। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 30 गुणे h मतलब r, हिंदी में बच्चों घंटे। तो मुझे आप ये बताइए, 4 बजे व 5 बजे के बीच में कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं बच्चों। तो 4 घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं और 5वां अब रनिंग में है बच्चों। तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या लोगे बच्चों, 4 लोगे। तो यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या, प्लस माइनस। बताओ बच्चों, संपाती का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। तो वहाँ पर आप एंगल की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे, अब बताइए बच्चों, 3 चौको 12, 120 और प्लस माइनस 0। क्लियर। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो टाइम बराबर, आप बताइए 120 में
एक बार क्या लेकर सॉल्व करना है, प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। तो अगर आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस 0 क्या होगा, 120 ही होगा। और अगर आप माइनस लेकर भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 120 माइनस 0 आएगा, तो 120 माइनस 0 भी क्या होगा, 120 ही आएगा। तो चाहे आप 120 में 0 जोड़िए, 120 में 0 घटाइए, आएगा 120 ही। तो मतलब इस 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है एक प्रकार से, तो हटा दें। ठीक है, अब आप सॉल्व मत करिएगा कि सर मैं 120 प्लस 0 लेकर एक बार सॉल्व करूंगा और एक बार 120 माइनस 0 लेकर सॉल्व करूंगा। आपकी इच्छा है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आएगा आंसर वही। ठीक है, तो 2/11 गुणे 120 प्लस 0 करिए चाहे 120 माइनस 0 करिए बच्चों, क्या आएगा, 120 ही आएगा। क्लियर, चलिए सॉल्व कर दें। अब बताइए 120 दूनी क्या होता है बच्चों, 240 और बटे में क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो टाइम बराबर कितना आ गया बच्चों, 11 से डिवाइड कर दें तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एक कम 11 बचा 9, तो 21 सही 9/11। क्लियर। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए 4 बजे व 5 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी, मतलब किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी। तो वो कौन सा समय बच्चों बताइए, 4 बजकर, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 4 व 5 के बीच में ना, तो आप लेंगे क्या, 4 लेंगे बच्चों। तो टाइम क्या लिखेंगे बताइए, टाइम बराबर 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी बच्चों। ठीक है, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। क्लियर हो गया, आप खुद चेक कर लीजिए, जैसे यहां पर ये 12 था, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5। ठीक है, आप खुद देखिए ये 4 बजे हैं बच्चों अभी हैं। अब 12 की सुई ऐसे यहाँ पर आई, एक पर तो 5 मिनट, 4 बजकर 5 मिनट, 4 10, 4 15, 4 20, 4 20 होगा। और जैसे ही 4 बजकर समथिंग 21 सही 9/11 मिनट होगा, मतलब 4 बजकर 21 मिनट पर दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, संपाती होंगी। तो घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई होगी, यहाँ कहीं पर हल्का सा, और ये मिनट की सुई भी वहाँ पर ऐसे ये पहुँच गई ऐसे। तो ये टाइम क्या हुआ बच्चों बताइए, आप खुद देखिए, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया, आप निकाल लेंगे। तो बताइए मुझे बच्चों, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, सिर्फ 1 बार बनता है। ठीक है, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनता है। क्लियर हो गया, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्या, 180 डिग्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों, 180 डिग्री। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करेंगे 180 डिग्री के बारे में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बजे व 3 बजे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो बच्चों, चाहे मैं 2 AM लिख दूं, 3 AM लिख दूं, या 2 PM व 3 PM के बीच में लिख दूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हमारा क्या है, 2 बजे व 3 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। ठीक है, किस समय पर बनेगा, मतलब वो कौन सा समय है, वो कौन सा समय किसके बीच, 2 व 3 के बीच में। ठीक है, 2 बजे व 3 बजे के बीच में वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी बच्चों। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब बच्चों 180 डिग्री का कोण। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में चाहे आपका 180 डिग्री का कोण लिखा हो सकता है या क्या लिखा हो सकता है बच्चों, विपरीत दिशा। क्या बच्चों, विपरीत दिशा में होगी। क्लियर ना, तो चलिए 2 बजे व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो क्या पूछ रहा बच्चों, समय पूछ रहा, टाइम पूछ रहा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2/11 गुणे 30H प्लस माइनस बच्चों A। कर दे सॉल्व,
चलिए देखिए आप, तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 30 इंटू h मतलब आर, हिंदी में घंटे। तो अब आप मुझे ये बताइए 2 बजे व 3 बजे के बीच में अभी कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं बच्चों? 2 घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। तो जो h की वैल्यू लोगे बच्चों वो क्या लोगे? 2 लोगे। क्लियर? चलिए अब प्लस माइनस, ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल, और हिंदी में इसे हम कोण बोलते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों इस बार? 180 डिग्री का। तो यहां पर मैंने 180 लिख दिया, ए की वैल्यू 180। अब चलिए बच्चों सॉल्व कर दें। तो 2/11 गुणे 30 दूनी 60 प्लस माइनस 180 बच्चों, ठीक है, 180 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलिए अब आप ये बताइए यहां पर क्या है? प्लस और माइनस दोनों है, तो आपको एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार आपको माइनस लेकर सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं बच्चों, एक बार मैं प्लस लेकर और एक बार माइनस। तो 2/11 गुणे क्या लूं बच्चों? पहली बार प्लस ले लूं 60 प्लस 180 बच्चों, ठीक है, और माइनस को मैं यहां पर ले लेता हूं इस तरफ। तो क्या ले लूं बच्चों बताओ? 2/11 गुणे क्या है बच्चों? 60 माइनस 180। यहां पर मैंने 60 प्लस 180 लिया, अब दूसरी बार 60 माइनस 180, तो 60 माइनस 180 ले लिया। अब चलिए सॉल्व करते, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, प्लस वाला सॉल्व कर दे, प्लस वाला। तो 2/11 बच्चों गुणे, आप मुझे बताइए 60 प्लस 180 कितना होता है? 240। अब ये 240 का गुणा 2 में करिए तो कितना आएगा बच्चों? 480 आएगा, और बट्टे में क्या है बच्चों? 11। अब 480 को आप 11 से डिवाइड करिए तो 11 चौको 44, 4 बचा 40, और 11 त्याई 33, कितना बच गया बच्चों? 7। तो 7/11। तो पहला टाइम तो आ गया 43 सही 7/11 मिनट पर। क्लियर? चलिए अब दूसरा टाइम पता करें बच्चों। तो देखिए t बराबर 2/11 गुणे, अब बताइए 60 माइनस 180, क्या 60 में से 180 घटाया जा सकता है? नहीं, तो आप 180 में से 60 घटाएंगे, तो 180 में से 60 घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा? माइनस का 120 आ गया बच्चों, आ गया। अब जैसे ही ये माइनस आ गया तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम क्या हमारा नेगेटिव में आता है, माइनस में टाइम आएगा नहीं। चलिए मैं आप सॉल्व कर देता हूं तब भी में। तो ये बताइए 120 दूनी क्या होगा? माइनस का 240, और बटे में क्या? 11 होगा। अब टाइम बराबर आप ये बताइए 240 को 11 से भाग देंगे तो माइनस तो पहले से लगा है, माइनस को भी छोड़िए, 240 को 11 से भाग दीजिए तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, ठीक है, 9/11, ठीक है। तो क्या टाइम को नेगेटिव में लिखा जाता है, ऋणात्मक में? नहीं लिखा जाता बच्चों, तो इसलिए ये वाला प्रोसेस हम नहीं लेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोसेस बच्चों? ये वाला, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी बच्चों उसको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको लेना ही नहीं है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ रहा था। तो हमारा कितना आंसर है बच्चों? सिर्फ एक ही आंसर, 43 सही 7/11 मिनट पे। तो वो टाइम क्या है बच्चों बताइए? टाइम क्या लिखेंगे? 2 बजकर कि 3 बजकर? 2 बजकर बच्चों, क्या? 2 बजकर। तो 2 बजकर कौन सा बच्चों? 43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी बच्चों? विपरीत होंगी। या घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर? आप खुद इमेजिन कर लीजिए। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ क्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा ना क्लॉक? चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा है
तो टाइम क्या है 2:43 सही 7/11 पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्लीन करके यहाँ पर क्लॉक बना देता हूँ समझाने के लिए बच्चों आपको। ठीक है, देखिए एक क्लॉक बना दिया यहाँ पर मैंने, ये क्या 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में बच्चों? 2 बजे व 3 बजे। तो चलिए पहले मैं घड़ी में 2 तो बजा दूँ, ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। मैंने क्या बोला बच्चों कि घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी? अगर एक इस तरफ तो एक इस तरफ, विपरीत होनी चाहिए, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। विपरीत मतलब ऐसा टाइप, एक ऐसे तो एक ऐसे, या एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, ये होता है विपरीत। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए अभी कितने बजे हैं बच्चों? 2 बज चुके हैं पूरे। ठीक है, अब 2 के बाद क्या बजेगा? जैसे ही प्रोसेस होगा तो तीसरा घंटा रनिंग में चलेगा, मतलब अब 3 बजेंगे जब ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा। चलिए तो अब बताइए 5 पर आए, 1 पर आए तो क्या होगा? 2:05, 2 पर आएगा तो 2:10। यहाँ पर 2:10 पर, लगभग 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? समपाती होंगी, 0 डिग्री होंगी। अब फिर 2:15, 2:20, 2:25, 2:30, 2:35 और 2:40 होगा विपरीत समथिंग। आप खुद देखिए 2:40 से ऊपर, ये 40वें मिनट पर। अभी तो हम नहीं बता सकते जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए अप्रॉक्स कि 2:40 पर समथिंग क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए बच्चों। तो ये बताइए 2:40 पर आपके हिसाब से विपरीत होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए क्या घंटे की सुई क्या 2 पर ही अटके रहेगी? नहीं, जब मिनट की सुई खिसकती है तो घंटे की सुई भी तो थोड़ा थोड़ा खिसकेगी। ठीक है, तो अब ये बताइए जब 2:40 होंगे तो घंटे की सुई 2 से थोड़ा खिसक कर यहाँ कहीं पर आई होगी ऐसे, तभी ये 2:40 हुए हैं। तो उस केस में घंटे की सुई भी तो थोड़ा सा खिसकी हुई होगी नीचे। तो क्या 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी? नहीं, थोड़ा सा इसको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये मिनट की सुई थोड़ा सा यहां पर ऐसे आई तब जाके ये ऐसा विपरीत होगा। तो कौन सा मिनट होगा बच्चों? 43 सही 7/11 मिनट होगा। ठीक है, मतलब 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ये घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन एक और। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 10 बजे व 11 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या 10 बजे व 11 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। क्या? विपरीत होंगी। तो चाहे विपरीत लिखा हो सकता है या 180 डिग्री लिखा हो सकता है, तो दोनों का मतलब वही है। कंफ्यूज मत हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब क्या बच्चों? विपरीत, समझ गए ना? या विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमें क्या निकालना बच्चों? समय निकालना है कि वो कौन सा समय है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? समय का फॉर्मूला 2/11 गुणे, बताइए 30h प्लस माइनस क्या बच्चों? A होता है। चलो, तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे तो 30 गुणे h मतलब r घंटे। बताइए कितने घंटे आपके बीत चुके हैं बच्चों?
तो 10 बजे तो पूरे पूरे हो गए ना। आपकी घड़ी 12 पर थी, मान लो 12 बजे थे, 12 से 1 घंटे, 12 से 2 घंटे, 12 से 3 घंटे, तो 12 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 10 घंटे। 10 घंटे तो पूरे पूरे आपके बीत चुके, ठीक है। और अब क्या चल रहा है? 11वां रनिंग चल रहा है, तो हमें वो घंटा लेना है जो पूरा पूरा बीत चुका है, ठीक है। तो आपके कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं बच्चों? 10। तो h की वैल्यू आप क्या लेंगे? 10 लेंगे। अब यहां पर प्लस माइनस, a मतलब एंगल, ठीक है। तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए? विपरीत। विपरीत मतलब 180 डिग्री बच्चों। तो एंगल की वैल्यू आप क्या लेंगे? 180। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अगर संपाती लिखा हो तो इसका मतलब 0 डिग्री, और अगर विपरीत लिखा हो तो 180 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे, आप मुझे ये बताइए 30 × 10 कितना होगा बच्चों? 300 होगा। चलिए प्लस माइनस कितना बच्चों? 180। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, टाइम बराबर 2/11 गुणे बच्चों। अब क्या करना है आप जानते हैं, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। तो चलिए यहाँ पर मैं 300 क्या बच्चों प्लस 180, यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया और यहाँ पर मैं माइनस ले लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे, यहाँ क्या ले लूँ बच्चों? 300 माइनस 180, है ना बच्चों। चलो 300 प्लस 180, और वहाँ पर बच्चों क्या ले लिया? 300 माइनस 180। चलो पहला प्लस वाला सॉल्व कर देता हूँ। 2/11 गुणे, अब बताइए 300 प्लस 180 कितना होगा? 480 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व कर दें। 480 दूनी बच्चों बताइए 960, और बट्टे में क्या है बच्चों? 11 है। अब चलिए 960 को आप 11 से भाग दीजिए, तो 11 अट्ठे होता है 88 बच्चों, 8 0 80, 11 सत्ते 77, बचा कितना बच्चों? 3। तो क्या है बच्चों? पहला टाइम आ गया 87 सही 3/11 मिनट, ठीक है। अब दूसरा भी सॉल्व कर ले, देखिए। तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे 300 में से 180 माइनस होगा बच्चों, तो आएगा 120 आएगा ना। चलिए तो टाइम बराबर 120 दूनी 240, और बट्टे में क्या है बच्चों? 11। 240 को 11 से भाग दे दे बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों? 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। क्लियर? तो बताइए कितने टाइम आया बच्चों? 2 टाइम आया। टाइम लिख दें। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन के कितने आंसर? 2 आंसर। चलो तो बताइए पहला आंसर क्या लेंगे बच्चों? 10 बजे व 11 बजे के बीच, तो क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे, 11 बजकर नहीं लगाएंगे, 10 बजकर लगाएंगे, तब ना बच्चों वो टाइम 10 और 11 के बीच में आएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं बच्चों? 10 बजकर, ठीक है। चलिए 10 बजकर क्या लगा दूं? पहले ये वाला लगा देता हूं, है ना। 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर पहला टाइम। और दूसरा टाइम क्या बच्चों आया बताओ? 10 बजकर 87 सही 3/11 मिनट पर। क्लियर? तो कितने आए बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर? 2 आंसर नहीं, 1 आंसर बच्चों। क्यों? आप ये बताइए, घड़ी तो आपने देखा है ना। चलिए पहले ये बताइए, मिनट की सुई 12 से 1 पर आएगी तो कितना मिनट होता है? 5 मिनट। फिर 2 पर आई तो 10 मिनट, 3 पर आई तो 15 मिनट, 4 पर आई तो 20 मिनट, ऐसे करके 8 पर आई तो 40 मिनट। मिनट की सुई फिर 11 पर आई होगी तो 55 मिनट। कितना मिनट बच्चों? 55। और वापस 12 पर आई तो 60 मिनट होगा। क्या 60 मिनट से ऊपर होते हैं बच्चों 1 घंटे में? नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आप बताइए? 10 बजकर 87 मिनट। क्या 87 मिनट होता है? कभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि टाइम कितना हुआ, तो आप कैसे ऐसे बोलते हो क्या? 10 बजकर 87 मिनट? नहीं, आप 60 मिनट से कभी ऊपर बोलते ही नहीं।
तो क्या ये टाइम सही है? नहीं, ये टाइम गलत है बच्चों। 10:87 का मतलब क्या हो गया ये बच्चों? ये 10 से ऊपर हो गया। 87 मिनट। अभी बताइए 87 मिनट, 87 सही 3/11 है? तो इसमें से 60 मिनट मैं पहले निकाल देता हूँ, निकाल दूँ? बचा कितना? 87 सही 3/11। 60 मिनट का मतलब बच्चों क्या बच्चों? 1 घंटा। तो 10 और 1 क्या हो गया? 11 बजकर। तो ये 11 बजकर बच्चों क्या है? 27 सही 3/11। तो 10:87 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11:27 सही 3/11। और ये बताइए 11:27 क्या 10 और 11 के बीच में आता है? नहीं आता बच्चों, ये है। क्लियर? तो इतना तामझाम नहीं लिखना। ये मुझे सिर्फ आप बताइए मिनट कितने होते हैं? 60। अगर 60 से ऊपर है तो वो टाइम आपको लेना ही नहीं है। तो ये तो 60 से ऊपर हो गया, 10:87। तो ये टाइम हो गया गलत। क्लियर? तो आपका सही टाइम क्या है बच्चों? 10:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत होंगी बच्चों। आप खुद क्लॉक बनाइएगा और खुद चेक करिए कि 10:21 पर, 9/11 भूल जाइएगा, मतलब 10:21 पर आपकी जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो विपरीत होंगी। आप खुद इमेजिन भी करिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो 10:21 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो 10:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको 0 डिग्री भी बता दिया। तो आप ये बताइए बच्चों, 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में कितने बार बनता है? सिर्फ 1 बार। और 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो 0 डिग्री भी 1 बार बनता है हर 1 घंटे में, और 180 डिग्री भी 1 बार बनता है हर 1 घंटे में। क्लियर? और बाकी हर कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। क्लियर? लेकिन केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण ऐसा है जो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार ही बनता है। क्लियर हो गया? अब चलिए बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 90 डिग्री के बारे में। अभी मैंने आपको ये बताया कि ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। 0 डिग्री मतलब बच्चों क्या? 1 के ऊपर 1 ना, ये होता है 0 डिग्री का। फिर 180 डिग्री मतलब बच्चों विपरीत दिशा। मिनट की सुई अगर यहाँ है तो घंटे की सुई ऐसे। 0 डिग्री का ऐसे सिंबल बनता है और 180 डिग्री ऐसे बनता है। अब आता है क्या बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री आप जानते हैं, 90 डिग्री बोल दीजिए, चाहे आप इसे क्या बोल दीजिए? समकोण बोल दीजिए, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, चाहे आप 90 डिग्री बोलिए चाहे समकोण बोलिए। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? ऐसे ना बनता है। ये हो गया 90 डिग्री, हो गया। या ऐसे भी बन सकता है, इस तरफ से भी, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया। या उल्टा करके भी कैसे भी बना सकता है। मतलब ये 90 डिग्री का ये सिंबल है। ठीक है? तो 0 डिग्री में घड़ी की दोनों सुइयां 1 के ऊपर 1 होती हैं, 180 डिग्री में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, और 90 डिग्री में ये ऐसा चिन्ह बनता है। मतलब एक हॉरिजेंटल है तो एक वर्टिकल होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये 90 डिग्री का चिन्ह हो गया। चलिए, तो अब हमें बात किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्या लिया बताइए? कि 4 बजे व 5 बजे के बीच, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 बजे व 5 बजे के बीच वो कौन सा समय है बच्चों? किसके बीच? 4 बजे व 5 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां, क्या बच्चों? घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे रहेगा
कि 4 बजे व 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का आपस में कोण बनाएगी। क्लियर? चलिए, तो हमें क्या पूछा है बच्चों, किस समय पर, समय ना पूछा है, तो समय का तो वही फॉर्मूला है। क्या होता है बच्चों बताइए समय का, टाइम बराबर 2/11 गुणे, क्या बच्चों 2/11 गुणे 30h प्लस माइनस ए फॉर एंगल। सॉल्व कर दे बच्चों। चलो तो बताइए, टाइम बराबर 2/11 गुणे 30 इंटू एच मतलब आर, हिंदी में घंटे बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए 4 बजे व 5 बजे के बीच में अभी आपके कितने घंटे पूरे बीत चुके हैं बच्चों? तो 4 घंटे आपके पूरे बीत चुके हैं। तो जो आप h की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे बच्चों, 4। क्लियर? प्लस माइनस ए फॉर एंगल, ए फॉर बच्चों, और कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, 90 डिग्री की जगह आपका समकोण भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है 90 डिग्री की जगह? समकोण। तो चाहे 90 डिग्री लिखा हो चाहे समकोण लिखा हो, तो एंगल की वैल्यू क्या ली जाती है, 90 ली जाती है। तो ए की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों यहाँ पर, 90। क्लियर ना? चलिए, तो टाइम बराबर 2/11 गुणे, अब आप बताइए 3 चौकों कितना होता है, 12, 120 प्लस माइनस बच्चों 90। क्लियर? अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है बच्चों, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे, यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ और इस तरफ माइनस लेकर सॉल्व कर देता हूँ। तो 120, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, प्लस 90, तो 120 प्लस 90। ठीक है, और इस तरफ क्या ले लूँ बच्चों, माइनस ले लूँ। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 120 माइनस 90 बच्चों। यहाँ पर मैंने प्लस लेकर सॉल्व किया और वहाँ पर माइनस लेकर। तो चलो पहले प्लस वाला सॉल्व कर दें। तो देखिए टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे 120 प्लस 90 कितना होता है बच्चों, 210 होता है। और 210 दूनी कितना बच्चों बताइए, 420। कितना बच्चों, 420/11। क्लियर? अब 420 को क्या करिए बच्चों, 11 से भाग करिए। तो 11 त्याई 33, कितना बचा, 9, 0, 90, 11 अट्ठे 88, बचा कितना, 2। तो 38 सही 2/11। ठीक है, 11 त्याई 33, 9, 0, 11 अट्ठे 88, 2/11। तो पहला टाइम तो ये आ गया बच्चों। क्लियर? अब दूसरा टाइम भी पता कर दें। तो टाइम बराबर बच्चों बताइए 2/11, 120 में से बच्चों अगर 90 चला गया तो बचा कितना, 30 बचा। और 30 दूनी क्या होता है बच्चों, 60/11। और आप जानते हैं 60 को 11 से भाग देंगे तो 11 बचे 55, 5 सही 5/11 आ गया। क्लियर? तो हमें कितने टाइम मिले बच्चों यहाँ पर, 2 टाइम। कितना टाइम, तब लिख दे पहला टाइम। चलिए, पहला टाइम और दूसरा टाइम। तो किसके किसके बीच में बोला था बच्चों, 4 बजे व 5 बजे के बीच में। तो आप 4 लोगे कि 5 लोगे, 4 लोगे बच्चों। अगर 5 बजकर लोगे तो वो 5 से 6 के बीच चला जाएगा, है ना। हमें तो 4 व 5 के बीच में लेना है, तो इसलिए आप क्या लोगे, 4 लोगे। तो 4 बजकर, क्या बच्चों, 4 बजकर। तो कितना टाइम आया, 2 आया। एक 5 सही मतलब 5 सही 5/11 मिनट पर, और एक 38 सही 2/11 मिनट पर। तो पहले छोटा वाला टाइम कौन सा है, ये ना है। चलिए तो बताइए 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। और दूसरा टाइम क्या है बच्चों, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर। क्लियर हो गया? मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बार 4 बजकर 5वें मिनट पर अप्रॉक्स 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा बच्चों, 4 बजकर 38 मिनट पर कितना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो हमारा 90 डिग्री का कोण 4 बजे व 5 बजे के बीच में कितनी बार बनता है,
2 बार बनता है। क्लियर? केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री का एक एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। कोई भी एंगल लो, हर कोण 2-2 बार बनता है बच्चों। क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं? केवल 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। 180 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। और 0 और 180 को छोड़कर कोई भी कोण हो वो हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्या? हर 1 घंटे में 2 बार। तो इसलिए 4 बजे व 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? 2 बार। एक 4:05 सही 5/11वें मिनट पर और एक 4:38 सही 2/11वें मिनट पर बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। अभी आप बोलेंगे सर यहां पर 1 बार बना। देखिए लिखता हूं अगला क्वेश्चन, फिर मैं रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, 3 बजे व 4 बजे के बीच, किसके बीच बच्चों? 3 बजे व 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? चलिए तो सॉल्व कर दे। फॉर्मूला सेम है, तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे कितना है बच्चों? 30 इंटू एच मतलब आर घंटे। चलिए तो आप मुझे ये बताइए कि 3 बजे व 4 बजे के बीच में कितने घंटे आपके पूरे पूरे बीत चुके हैं? तो आप बोलेंगे बच्चों 3 घंटे आपके पूरे पूरे बीत चुके हैं। तो एच की वैल्यू आप यहाँ 3 लोगे, प्लस माइनस ए फॉर एंगल, कितने डिग्री का कोण बनाना है बच्चों आपको? 90। तो एंगल की वैल्यू यहाँ 90 ले लिया मैंने बच्चों। तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे 30 तिहाई बच्चों 90 प्लस माइनस 90 बच्चों। अब आप जानते हैं एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना और एक बार माइनस लेकर। तो टाइम बराबर बच्चों 2/11 गुणे, ठीक है। तो 90 एक बार क्या लेकर बच्चों? प्लस 90, और एक बार बच्चों आपको क्या लेना है? माइनस। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 90 माइनस 90 बच्चों। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक बार प्लस लिया तो 90 प्लस 90, और एक बार मैंने माइनस लिया तो 90 माइनस 90। प्लस वाले को यहाँ लिखा, माइनस वाले को वहाँ। अब सॉल्व कर देते दोनों को। चलिए पहले मैं ये प्लस वाले को सॉल्व कर दूँ। तो 2/11 गुणे 90 प्लस 90 बच्चों कितना आ गया? 180, और 180 दूनी कितना हो गया बच्चों? 360, और बटे में क्या आ गया? 11 आ गया, ठीक है। अब 360 को 11 से भाग कर दीजिए, तो 11 तिहाई 33, 3 0, तो 11 दूनी 22, मतलब 32 सही 8/11वें मिनट पर। क्लियर? अब एक बार उसको भी सॉल्व कर दें। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे 90 माइनस 90 बच्चों 0, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि 0 का गुणा किसी भी संख्या से आप करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। तो टाइम बराबर 0 मतलब 0 मिनट पर, ठीक है, 0 मिनट पर। क्लियर हो गया? चलिए तो हमारे पास कितना टाइम मिला? 2 टाइम मिला। कौन कौन से टाइम बच्चों? एक 32 सही 8/11वें मिनट पर, और एक 0 मिनट पर। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। तो दोनों टाइम लिख दूं बच्चों? तो चलिए दोनों टाइम मैं लिख देता हूं। तो किसके किसके बीच में था बच्चों बताइए? 3 बजे व 4 बजे के बीच में। तो आप क्या लेंगे? 3 बजकर, क्या लेंगे? 3 बजकर। तो पहले यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। तो बताइए 32 और 0 में छोटा वाला टाइम कौन सा है? पहले 0 मिनट ना आया होगा बच्चों। तो 3 बजकर क्या बच्चों? 0 मिनट। तो मैं इसको 00 लिख सकता हूँ, चाहे 0 लिखो, 1 0 चाहे 2 0 लिखो, बात तो वही है, ठीक है। तो पहला टाइम क्या है बच्चों? 3 बजकर 0 मिनट पर। 3 बजकर 0 मिनट मतलब बच्चों 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे आपका कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनता है। और दूसरा टाइम क्या है बच्चों बताइए? 3 बजकर 32 सही
8/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बताइए बच्चों 3 बजे व 4 बजे के बीच कौन कौन सा समय है? एक 3 बजकर, एक क्या बच्चों 3 बजकर, मतलब 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और एक 3:32 सही 8/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एग्ज़ाम की पॉइंट मतलब एग्ज़ाम की बात करें। यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़िए थोड़ा। हमारा 2 आंसर सही है इसमें। अब लेकिन पूछा क्या है बच्चों, 3 बजे व 4 बजे के बीच, 3 बजे व 4 बजे के बीच बोला है। 3 बजे व 4 बजे के बीच का मतलब ना तो आप 3 लोगे ना तो आप 4 लोगे। 3 बजे व 4 बजे के बीच का मतलब बच्चों, मतलब आपको स्टार्ट करना है 3:01 से लेकर बच्चों 3:59 तक, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो 3:01 से लेकर 3:59 तक आपको कोई भी लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 बजे व 4 बजे के बीच। तो क्या ये 3 बजे जो 3:0 है, 3 जो बजे हैं, क्या वो 3 व 4 के बीच में आता है? नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, इसलिए आप इसको फिर नहीं लोगे। तब आपका जो आंसर होगा वो 3:32 सही 8/11वें मिनट पर। क्लियर हो गया? आंसर दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन पूछा क्या है बच्चों, 3 व 4 के बीच का टाइम पूछा है बच्चों, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि बताइए 3 व 4, ठीक है, 3 व 4 में मतलब 3 से लेकर 4 तक, क्या बच्चों 3 से लेकर 4 बजे तक, अगर मैं ऐसा लिखता 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, तब आपका दोनों आंसर सही है। क्या मैंने क्वेश्चन बोला? 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किस समय पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब आपका ये दोनों आंसर सही होता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीच में, तब आप यहां पर ये 3 बजे नहीं लेंगे। तो बीच में कौन सा आ रहा है? 3:32 सही 8/11वें मिनट पर। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कर दें? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, 2 बजे से लेकर, क्या बच्चों 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, कब से लेकर कब तक बच्चों? 2 बजे से लेकर 3 बजे तक किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब वो ऐसा कौन सा समय है, किसके बीच बच्चों? 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी या आपस में समकोण बनाएगी बच्चों। कर दे? तो जानते हैं हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का तो यही फॉर्मूला है, समय बराबर 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस a। चलिए सॉल्व करते। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे क्या बच्चों 30 इंटू h मतलब r, हिंदी में घंटे। तो बताइए 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अभी कितने घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं बच्चों? तो आपके 2 घंटे पूरे पूरे बीत चुके हैं। मतलब 12 से लेकर 2 तक आपके 2 घंटे तो पूरे खत्म हो गए। तो आपके कितने घंटे पूरे हो गए? 2 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस माइनस a फॉर एंगल। तो आपको समकोण बनाना है। समकोण मतलब बच्चों 90 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू यहाँ पर 90 बच्चों। सॉल्व कर दें। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे बच्चों क्या 30 दूनी 60 और प्लस माइनस क्या बच्चों प्लस माइनस 90। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब बच्चों क्या करना आप जानते, एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना और एक बार माइनस। तो टाइम बराबर 2/11 गुणे
क्या ले ले बच्चों बताइए, एक बार 60 प्लस 90 लेंगे हम, और एक बार बच्चों क्या बताइए, टाइम बराबर 2/11 गुणे क्या 60 माइनस 90 बच्चों। एक बार आपको प्लस लेकर सॉल्व करना और एक बार क्या बच्चों माइनस लेकर सॉल्व करना है। सॉल्व कर दें तो आप बताइए, टाइम बराबर 2/11 गुणे 60 प्लस 90 हो गया बच्चों 150, और 150 का गुणा 2 में करिए तो कितना हो गया 300, और बटे में क्या है 11, डिवाइड कर दें तो 11 दूनी 22, 8 0 80, मतलब 11 सत्ते 77, तो 3/11। पहला टाइम तो ये आ गया बच्चों, आ गया। चलिए एक टाइम ये, और इसको भी सॉल्व कर दिया माइनस वाला बच्चों, तो 2/11 गुणे 60 माइनस 90 बच्चों कितना आता बताइए, -30 आ गया बच्चों। अब क्या इसको आप सॉल्व करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको टाइम नेगेटिव में लाना है क्या, नहीं लाना बच्चों। तो आप इसको सॉल्व ही मत करिए अब यहाँ से, क्या अगर आपको सॉल्व करना तो आप कर दीजिए, -30 गुणे 2 तो -60, -60 को 11 से भाग दोगे तो आएगा -5 सही 5/11, कोई मतलब नहीं, यहीं से आप इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इसलिए आप इसको मत सॉल्व करिए अब। तो आपका कितना टाइम यहाँ पर आया बताओ बच्चों, सिर्फ एक ही टाइम मिला, मतलब 2 बजे और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण बच्चों सिर्फ एक बार ही बनेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे ही जहाँ पर सिर्फ एक बार, 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन यहाँ पर कितनी बार बना बच्चों, सिर्फ एक बार ही बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व किया तो कितना है बच्चों बताओ, टाइम कितना आया, ये वाला है, इसको तो लोगे नहीं, तो कितने बजकर कितने मिनट पर बच्चों, 2 व 3 के बीच था ना, तो टाइम क्या लिया बच्चों आपने, 2 बजकर क्या बच्चों 27 सही 3/11 मिनट पर आपकी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 2 बजे व 3 बजे के बीच में कितनी बार, सिर्फ एक बार, और किस समय पर, 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अभी तक आपका 90 डिग्री का 2 आंसर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ एक आया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, 0 डिग्री, आपको पढ़ा दिया 180 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण बच्चों हर एक घंटे में एक बार बनता है, ठीक है। 180 डिग्री का कोण भी बच्चों हर एक घंटे में एक बार बनता है, और 90 डिग्री का कोण बच्चों हर एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कुछ केस में आपका सिर्फ एक बार ही बनेगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, थोड़ा 0 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेम इसी के बाद हम पढ़ेंगे 180 डिग्री के बारे में थोड़ा सा, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के बारे में, ठीक है। मैंने 90 डिग्री में बताया ना, क्या बताया था 90 डिग्री में बच्चों आपको, कि 90 डिग्री का कोण हर एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन एक जगह ऐसा आया कि वहाँ पर सिर्फ एक बार बन रहा था, क्यों हो रहा, वो एक्सेप्शन कैसे आया, एक्सेप्शन मतलब अपवाद कैसे आया, वो देखिए थोड़ा सा। ये बताइए 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, ठीक है। और चाहे 0 डिग्री बोलिए संपाती बोलिए, इसका मतलब क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक कब आती हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर मैंने कुछ टाइम लिख दिया, 1 बजे व 2 बजे के बीच, पहले ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 2 तक कितने घंटे होते हैं बच्चों, 1 घंटे होते हैं, कोई डाउट तो नहीं। अगर मैं बोलूँ 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे, ठीक है। उस 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। मैंने बताया ना कि 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनता है बच्चों। 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में सिर्फ 1 बार ही बनता है। तो देखिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए बच्चों, 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे हो गए। और उस 1 घंटे में किस समय पर बच्चों दोनों सुइयां संपाती होंगी,
मैंने लिख दिया 1:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां संपाती होंगी। ठीक है, तो यहां पर बताइए बच्चों 1 घंटे में कितनी बार बना बच्चों? 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 1 से लेकर 2 तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। और उस 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिली, मतलब दोनों सुइयां कितनी बार संपाती हुई? सिर्फ 1 बार। ठीक है, अब बताइए 2 से लेकर 3 तक कितने घंटे होते हैं बच्चों? 1 घंटे। 2 से लेकर 3 तक 1 घंटे होते हैं, और इस 1 घंटे में कितनी बार मिली? इस 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती हुई? सिर्फ 1 बार। वो टाइम क्या था? 2:10 सही 10/11 पर। फिर बच्चों 3 से लेकर 4 तक भी कितने घंटे हुए? 1 घंटे हुए। हो गया, और इस 1 घंटे में भी कितनी बार मिली? सिर्फ 1 बार मिली। इसी तरीके से 4 से 5 1 घंटे होते हैं, यहाँ पर भी 1 बार मिलेगी। 5 से 6 भी 1 घंटे होते हैं, 1 बार यहाँ। 6 से 7 यहाँ पर भी। इसी तरीके से 8 से 9 में भी 1 बार मिली होगी। 9 से लेकर 10 के बीच में 1 बार, किस समय पर? 9:49 पर समथिंग। फिर 10 से लेकर बच्चों क्या? 11। 10 से लेकर 11 बजे के बीच में भी कितनी बार मिली? 1 बार मिली। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? अब मैं समझाना चाहता हूं कि 1 से लेकर 2 बजे तक होते हैं 1 घंटे। 1 से लेकर 2 तक 1 घंटे। यहाँ पर 0 डिग्री का सिर्फ 1 बार बनता है। 2 से लेकर 3 तक कितने घंटे होते हैं बच्चों? 1 घंटे। यहाँ पर भी 0 डिग्री का सिर्फ 1 बार कोड बना। 3 से लेकर 4 तक, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। यहाँ पर भी कितने बार मिलेंगे? 1 बार। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस ये चलता गया। ठीक है, चलता गया। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों, कहाँ से कहाँ? 9 से 10 तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। और इस 1 घंटे में 0 डिग्री का कोड कितनी बार बनेगा? 1 बार। अब बच्चों बताओ 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, कहाँ से कहाँ? 10 से लेकर 11, 10 से लेकर 11 कितने घंटे हो गए? 1 घंटे। यहाँ पर भी 1 बार मिलेगी। मिल गई? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं भी बजाता हूँ बच्चों 10। थोड़ा ध्यान से सब्र रखिएगा। अभी कितना टाइम है बच्चों? 10 बजे हैं। चलिए, संपाती मतलब 1 के ऊपर 1। अभी 10 बज चुके पूरे पूरे। अब बताइए अभी कहीं संपाती हुई? नहीं हुई ना। तो 10 बजे हैं अभी बच्चों। तो ये मैं मिनट की सुई को ऐसे घुमाया, घूमते 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 यहाँ कहीं पर आई होगी। ठीक है, मिनट की सुई ऐसे घूमते घूमते कहाँ पर आई बच्चों? यहाँ पर आई, ऐसे घूम कर बच्चों। अब बताइए जब मिनट की सुई ऐसे घूम रही थी तो घंटे की सुई भी तो ऐसे ऐसे चल रही होगी, थोड़ा थोड़ा खिसक रही होगी कि नहीं हो रही होगी? तो घंटे की सुई भी यहाँ कहीं पर आई। तो वो टाइम क्या था बच्चों? 10:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिली। कब? 10 से 11 के बीच में बच्चों। कब? 10 से 11 के बीच में। तो 10 से 11 हो गए 1 घंटे, और इस 1 घंटे में कितनी बार मिली? 1 बार मिली। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से ये कहां पर आई बच्चों? 12 पर आई। जैसे ही मिनट सुई यहां पर आई तो कितने बज गए आप बताइए बच्चों? जैसे ही बच्चों यहां पर 12 पर आई तब तक बज चुके थे 11। कोई डाउट तो नहीं? ध्यान से देखिए, आपका 10 से 11 के बीच में मिला कि नहीं मिला? मिल गया 1 बार। अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है 11 से 12 और 12 से 1। ध्यान से देखिएगा ना, 11 से 12 और 12 से 1। अभी कितने बजे बच्चों? 11 बज चुके हैं। अब मिनट की सुई ऐसे घूम रही ना, तो कितने हो गए? 11:05, 11:10, 11:15, ऐसे घूमते 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 11 बजकर बच्चों यहाँ पर आई तो 50 मिनट हो गए। 11:50। अभी बताओ बच्चों, अभी 11:50 हुए ना, तो क्या घंटे की सुई यहीं पर हुई होगी? ये भी तो आगे बढ़ेगी। तो तब तक ये घंटे की सुई 12 के करीब पहुंच रही होगी ऐसे। ठीक है, अब 11 बजकर कितने हो गए? 50। 11:50, फिर 11:55, 11:55, फिर 11:56, 11:57। फिर कहां पर दोनों सुइयां एग्जैक्ट मिलेंगी? एग्जैक्ट 12 पर मिलेंगी। एग्जैक्ट 12 पर मिलेंगी बच्चों। जैसे ही 12 बजे बच्चों, आप मुझे ये बताइए
मिनट की सुई यहाँ और घंटे की सुई यहाँ पर। क्या बताइए 11 से 12 के बीच में कहीं पर मिली? नहीं मिली। मैं बीच की बात कर रहा हूं बच्चों। अभी क्या 11 से 12 के बीच में मिली? नहीं मिली, यहां पर नहीं मिल रही है। 11 से 12 के बीच में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 1 घंटे होते हैं। 11 से लेकर 12 के बीच में होते हैं 1 घंटे, और इस 1 घंटे में कहीं पर बीच में आपस में मिली मतलब कहीं पर आपस में संपाति हुई? नहीं हुई। कहां पर संपाति हो रही है? एग्जैक्ट 12 पर। अब कितने बजे हैं बच्चों बताओ? 12 बजे हैं। 12 बजे हैं। चलिए 12 के बाद स्टार्ट करें। अभी 12 बजे हैं बच्चों, माइंड में रखिएगा 12। अब क्या होंगे? 12:05 होगा, फिर 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12 अभी कितने मिनट हुए बच्चों? 30 मिनट। तो 12:30 में घंटे की सुई कहाँ पर होगी बताइए? 12 और 1 के बीच में हुई होगी। अभी कितने हो गए? 12:30 हो गए। 12:30, 12:30। अब बताइए 12:30, 12:35, 12:40, 12:45, 12:50, 12:55। अब कितने बज गए? 1 बज गए। 12:55 के बाद यहाँ पर आएगी तो कितने बज गए बच्चों? कितने बज गए? 1 बज गए बच्चों। आपका टाइम कितना हो गया? पूरे 1 बज गए। तो अब मुझे ये बताइए क्या 12 से 1 के बीच में भी कहीं पर मिली है? नहीं मिली बच्चों। ठीक है, क्या 12 से 1 के बीच में कहीं पर मिली है? नहीं मिली। तो यहां पर भी कितने घंटे होते हैं बताओ? 1 घंटे होते हैं। 12 से 1 कितने घंटे होते हैं? 1। तो क्या 12 से 1 के बीच में, क्या मैं बोल रहा? बीच में कहीं पर मिली? नहीं मिली। अब मुझे बताइए अभी कितने बज गए बच्चों? 1 बज गए। अब बताइए जैसे ही अभी 1 बजे हैं, अब ये मिनट की सुई यहाँ पर आई होगी। अभी कितने बजे बच्चों? 1 बजे हैं। अब जैसे ये मिनट की सुई 1 पर आई होगी तो कितने हो गए होंगे? 1:05। अब जैसे ही 1:05 हुए होंगे तो घड़ी की सुई हल्का सा आगे खिसकी हुई होगी। पूरा नहीं, हल्का सा आगे खिसकी हुई होगी। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा मिनट की सुई और आगे बढ़ी तो वो टाइम क्या हुआ होगा बच्चों बताओ? सामने लिखा है आपके 1:05 पर। क्लियर? कब मिली? 1:05 पर। वो कहाँ मिलती है? 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 होता है 1 घंटा, और इस 1 घंटे में कितने बार मिलती है? 1 बार। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कहाँ पर वो समय कम हो रहा है? 12 पर 1 बार कम हो गया था। अब मुझे बताइए सिर्फ 1 से 2 होते हैं 1 घंटे, इस 1 घंटे में संपाति होती है 1 बार। 2 से 3 भी होते हैं 1 घंटे, और इस 1 घंटे में दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण 1 बार बनाती है। 3 से 4 भी होते हैं 1 घंटे, होते हैं बच्चों 3 से 4 1 घंटे, और इस 1 घंटे में भी दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण 1 बार बनाती है। तो ऐसे प्रोसेस कहाँ तक चलता रहा? 11 तक चलता रहा। 10 तक तो, पूरे 11 तक तो चलता रहा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बताइए 11 से 12 कितने घंटे? 1 घंटे, और 12 से 1 घंटे। तो ये बताइए 11 से लेकर पूरा 1 तक, कहाँ तक बच्चों? 11 से लेकर पूरा 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे हो गए। और इन 2 घंटों में कितने बार मिलती है? 1 बार। ठीक है, मैं बीच की बात नहीं बोल रहा। ठीक है, अभी क्या बोला था? 11 से 12 के बीच में मिली थी? नहीं मिली थी। 12 से 1 के बीच में मिली थी? नहीं मिली थी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? 11 से लेकर 1 बजे तक, कहां से कहां तक बच्चों? 11 से लेकर 1 तक। तो 11 से लेकर 1 तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। 11 से 12 1, और 12 से 1 घंटे। तो 1 1 कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। तो 11 से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए बच्चों? 2 घंटे। और इन 2 घंटों में कितने बार मिलती है बच्चों? सिर्फ 1 बार। कहां पर? एग्जैक्ट 12 पर बच्चों। कहां पर बच्चों? एग्जैक्ट 12 पर। यही बस मुझे समझाना था। तो क्या समझ पाए? क्लियर हो गया? तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। 1 से लेकर 2 तक होते हैं 1 घंटे, और इस 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का बनता है। 2 से लेकर 3 तक होते हैं 1 घंटे,
होते हैं 1 घंटे। और इस 1 घंटे में कितने बार बच्चों? 1 बार। 3 से लेकर 4 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। और इस 1 घंटे में भी 0 डिग्री का बनता है 1 बार बनता है। अब लेकिन जब 11 से लेकर 1 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। और इन 2 घंटों में बनता है 1 बार। क्लियर हो गया? तो अब मुझे ये बताइए, मैं ये लिखना चाहता हूँ, कहाँ लिख दूँ बच्चों? यहाँ लिखता हूँ, लिख दूँ। तो मुझे ये बताइए किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 0 डिग्री के बारे में ना। तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है बच्चों? बताओ। 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में बनता है 1 बार। बनता है बच्चों 1 घंटे में 1 बार। तो बच्चों पूरे 12 घंटे में कितने बार? 11 बार बच्चों। कितने बार? समझ गए क्यों? 1 बार यहां पर कम हो जाता है। ये बताइए 1 से लेकर 10 तक तो पूरे 10 घंटे हो गए। 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। यहां से हम बात करें 1 से लेकर 11 तक पूरा कितने घंटे हो गए? 1 से लेकर 11 तक। 1 से 2 1 घंटे, 2 से 3 1 घंटे, 3 से 1 4, ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 11 तक कितने घंटे हुए? 10 घंटे। इन 10 घंटों में 10 बार। लेकिन 11 से लेकर 1 तक होते हैं 2 घंटे। इन 2 घंटों में 1 बार हो गया। 2 घंटों में 1 बार। तो टोटल 12 घंटों में कितने बार बच्चों? 11 बार। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 1 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चों कितने घंटे होते हैं? 10 घंटे होते हैं। इन 10 घंटों में 0 डिग्री कितने बार बना था? 10 बार। और फिर 11 से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं बच्चों। इन 2 घंटों में बना था 1 बार। क्लियर? तो 10 + 2 कितने हो गए? 12 घंटे। और 12 घंटे में 10 + 1 11 बार। क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए 12 घंटे में 0 डिग्री कितने बार बनता है? 11 बार। तो 12 दूनी 24 घंटे। 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार बच्चों। क्लियर? हर 12 घंटे में 11 बार। क्लियर? तो 12 घंटे में 11 बार, फिर अगले 12 घंटे में 11 बार। तो 12 12 24 घंटे में कितने बार बच्चों? 22 बार। तो 0 डिग्री का कोण बच्चों, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में बच्चों 22 बार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो ये कहाँ पर कम हो गया था? 12 पर, 12 की वजह से। ठीक है। जो यहाँ से यहाँ 2 घंटे का टाइम था तो यहाँ पर ये 1 बार कम हो रहा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? सेम प्रोसेस बच्चों। अब सेम प्रोसेस किसके लिए? 0 डिग्री का बता दिया। अब सेम प्रोसेस 180 का होता है ये 6 पर बच्चों। अब मैं बताऊंगा नहीं क्यों, आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया वैसे यहाँ पर आपको करना है। अब मैं सीधे सीधे सिर्फ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैंने सीधे शॉर्ट में लिख दिया 0 डिग्री मतलब समपाती, मतलब 1 के ऊपर 1। ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में कितने बार बनता है बच्चों? 1 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में कितने बार बच्चों? 11 बार। क्यों हुआ मैंने बताया। किसकी वजह से कम हो जाता है? 12 की वजह से। ये देखिए, ये जो ऐसा बना है ये किस टाइम को दर्शाता है? 12 को ना दर्शाता है। तो 12 की वजह से, 12 की वजह से मतलब क्या? 11 से लेकर 1 तक वो 2 घंटे होते हैं। उन 2 घंटों में बनता है 1 बार। कहाँ पर? 12 पर बनता है। ठीक है। इसकी वजह से 1 बार कम हो जाता है। मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। तो 0 डिग्री हर 1 घंटे में बनता है 1 बार। तो 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनता है। और 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? 22 बार बनेगा। क्लियर? सेम होता है 180 डिग्री का, सेम प्रोसेस। 180 डिग्री मतलब विपरीत। तो 180 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में 11 बार। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल आप खुद करिएगा। और 24 घंटे में 22 बार। ये बताइए ये किस टाइम को दर्शाता है? आप मुझे खुद बताइए। 6 बजे को दर्शाता है? किस टाइम को दर्शाता है ये बताइए?
ये दर्शाता है 6 बजे को, ठीक है। तो जो देख लीजिए हल्का सा, मान लीजिए ये बच्चों अभी यहाँ पर ये 5 है, ये 6, ये यहाँ पर 7, ठीक है। क्या चाहिए, विपरीत चाहिए ना। आप मुझे बताइए अभी कितने बजे, 5 बजे हैं। 5 से यहाँ पर आया, ऐसे घूमते 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 यहाँ कहीं पर आपस में ये मिले होंगे, विपरीत नहीं होंगे, मिले हैं। फिर जैसे 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 मिनट की सुई वापस 12 पर आई होगी, तब तक कितने बज गए बच्चों, 6 बज गए। तो बताइए क्या 5 से 6 के बीच कहीं पर ये लोग विपरीत थे? 5 से 6 के बीच में बोल रहा, कहीं पर विपरीत थे? नहीं थे। तो 5 से 6 होता है 1 घंटा, इस 1 घंटे में आपस में कहीं मिले? नहीं मिले, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अभी 6 बज गए। अब बताइए ये मिनट की सुई ऐसे घूमते 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 ऐसे आई होगी, बज गए होंगे 6:30 बज गए। फिर ऐसे घूमते घूमते मिनट की सुई यहाँ 12 पर आई होगी, तो बज गए होंगे कितने बच्चों, अब 7। तो क्या 7 बजे पर भी कहीं पर विपरीत थे? एकदम नहीं थे। तो 6 से 7 पर भी हो गए 1 घंटे। क्या यहाँ कहीं पर विपरीत थे? 6 से 7 के बीच में कहीं दोनों आपस में 180 डिग्री का कोण बनाए? नहीं बनाए। 5 से 6 के बीच में भी, बीच में मैं बोल रहा हूँ बच्चों, 5 से 6 के बीच में भी 180 डिग्री का कोण बना? नहीं। 6 से 7 के बीच में बना? नहीं। कहाँ पर 180 डिग्री बना था? एग्जैक्ट 6 बजे बजा था बच्चों, एग्जैक्ट 6 बजे। तो आप मुझे बताइए 5 से लेकर बच्चों 7 तक कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। 5 से लेकर 7 तक होते हैं 2 घंटे, और इन 2 घंटों में कितने बार 180 डिग्री का कोण बना था? 1 बार बना था। और कहाँ पर बना था? जब 6 बजे थे, ठीक है। तो 5 से 7 होते हैं 2 घंटे, इन 2 घंटों में 180 डिग्री का कोण सिर्फ 1 बार बना था, और वो कहाँ पर बना था? 6 बजे थे। क्लियर हो गया। और बाकी यहाँ से लेकर बच्चों 7 से लेकर 5 तक होते हैं 10 घंटे, इन 10 घंटे में 10 बार, और इन 2 घंटों में 1 बार। तो 10 2 12 घंटे में कितने बार? 11 बार। क्लियर। आप प्रैक्टिकल खुद करिएगा, आपको समझ में आएगा। आ गया। तो 180 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 1 बार बनता है बच्चों, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटों की जब बात आती है तो उसमें बचते हैं 11 बार, ठीक है। किसकी वजह से बच्चों? 6 बजे। समझ गए ना। उन 2 घंटों में सिर्फ 1 बार बनता है, ये 12 की वजह से, ये 6 की वजह से। क्लियर। अब बताइए 90 डिग्री का कोण बच्चों, हमने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण हमने पढ़ा था, 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में बनता है बच्चों 2 बार, हर 1 घंटे में 2 बार। तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में बच्चों 6 बार, 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए ना। तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए? 12 दूनी 24 बार होना चाहिए। 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा क्या? 12 घंटे में 22 बार। ये कम कहाँ होता है बच्चों? एक बार जब 3 बजे हो, और एक बार बच्चों जब 9 बजे हो। क्लियर। एक बार 3 बजे हो और एक बार 9 बजे हो, तो उसकी वजह से ये 2 बार माइनस हो जाता है बच्चों। तो 24 में 2 माइनस हो गया, तो कितना आ जाता है? 12 घंटे में 22 बार बच्चों, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल खुद करिए, घड़ी लीजिए और खुद देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ पर किसकी वजह से कम हो जाता है बच्चों? एक बार 3 की वजह से, एक बार 9 बजे की वजह से, ठीक है। 2 बार कम हो गया। आप खुद बताइए 12 घंटे में, कहाँ 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए था? 24 बार ना, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार होना चाहिए था। तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन 2 बार किसकी वजह से कम हुआ? एक बार 3 बजे की वजह से और एक बार 9 बजे की वजह से। तो 2 बार ये कम हो गया। तो 24 में से 2 गया 22 बार। तो 12 घंटे में बनते हैं 22 बार। 12 घंटे में 22 बार, तो 12 दूनी 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार बच्चों। क्लियर। पहले 12 घंटे में 22 बार, अगले 12 घंटे में भी 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया बच्चों? एकदम समझ में आया? चलिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों,
क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, 2 बजे से लेकर बच्चों 7 बजे तक, क्या लिखा है मैंने बच्चों, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री मतलब ये वाला बताया था ना, 0 डिग्री, एक के ऊपर एक, 0 डिग्री लिखा हो सकता है या संपाती भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक बच्चों 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो कहाँ से कहाँ तक बच्चों बताइए, 2 बजे से लेकर, ये 2 बजे है, 2 बजे से लेकर बच्चों 7 बजे तक, यही ना है, 2 से लेकर 7 तक। तो आप मुझे ये बताइए 2 से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 2 से 3 1 घंटे, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1, 6 से 7 1 घंटे, तो 1 2 3 4 5, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए बच्चों बताओ, 5 घंटे हो गए, हो गए। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, 0 डिग्री के बारे में अभी लिखाया था आपको, 0 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, तो बच्चों 5 घंटे में 5 बार, इसका आंसर है 5 बार, खत्म। क्लियर, बताइए, एक बार 0 डिग्री का कोण 2 से 3 के बीच बनेगा, फिर एक बार 3 से 4, एक बार 4 से 5, 5 से 6 और एक बार 6 से 7 के बीच में, तो 5 घंटे में 5 बार। क्या इनके बीच में कहीं 12 आया बच्चों, नहीं आया, क्योंकि कम कहाँ पर होता है, 12 की वजह से कम होता है बच्चों, होता है, तो क्या इनके बीच में कहीं 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए 5 घंटे में 5 बार। कोई डाउट, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, 3 बजे से लेकर, अगला क्वेश्चन बना दूँ, 3 बजे से लेकर बच्चों 10 बजे तक, कितने बजे से लेकर बच्चों कितने बजे तक, 3 बजे से स्टार्ट करिए बच्चों, 3 बजे से 10 बजे तक, देखिए घड़ी को अच्छे से और मुझे बताइए 3 से लेकर 10 तक कितने घंटे होते हैं बच्चों, 3 से लेकर 10 तक बच्चों होते हैं 7 घंटे, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1, 6 से 7 1, 7 से 8 1, 8 से 9 1, 9 से 10 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो 3 से लेकर 10 तक बच्चों कितने घंटे हुए, 7 घंटे। हम क्या जानते हैं 0 डिग्री के बारे में कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है बच्चों 1 बार, 1 घंटे में 1 बार। तो यहाँ कितने घंटे हो रहे हैं बच्चों बताओ, 7 घंटे। तो बच्चों 7 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 7 बार, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 7 घंटे में बच्चों 7 बार। क्या इनके बीच में, थोड़ा ये ध्यान देना, क्या इनके बीच में कहीं 12 आया बच्चों, नहीं आया, तो आंसर आपका 7 ही है। कोई डाउट तो नहीं। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब एक तीसरा, अब चेंज करना बच्चों, अब यहां लिखता हूं 10 बजे से लेकर 3 बजे। अगला क्वेश्चन बच्चों चेंज कर दिया, 10 बजे से लेकर बच्चों 3 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। कहां से कहां बच्चों आप बताइए, 10 से 3 बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ना, तो 10 से कहां जाना है बच्चों, 3, तो ध्यान से देखिए, पहले 10 से कहां जाओगे बच्चों, 11 पे, फिर 11 से 12 पे, फिर 12 से 1 पर, फिर 1 से 2 पर, फिर 2 से बच्चों 3 पर। हो गए। आप मुझे ये बताइए 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 1 बार बनता है, बनता है। 1 से 2 के बीच में भी कितने बार बनता है 0 डिग्री का, 1 बार। 2 से 3 के बीच में भी बच्चों 1 बार। लेकिन 11 से 2 कितने बार बनता है, 1 बार। पढ़ाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि 11 से 1 होते हैं 2 घंटे, लेकिन इन 2 घंटों में बनता कितने बार है बच्चों, सिर्फ 1 बार। तो आप बताइए कितने बार हो गए, 1 2 3 4, तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने बार बच्चों, 4 बार। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है।
अब मुझे सिर्फ ये बताइए क्या कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे होते हैं बच्चों। तो आप क्या जानते हैं ये बताइए कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए ना, 5 घंटे में 5 बार। लेकिन चेक करिए क्या 10 से 3 के बीच में 12 आता है कि नहीं आता है? 12 आता है। अगर 12 आता है तो आपको 1 माइनस कर देना है, तो 5 में से 1 गया बच्चों 4 बार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों करते हैं। क्या बच्चों? 9 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? तो पहले बताइए कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 9 से लेकर 5 तक कितने घंटे? 9 से 5, 9 से 12 3, 12 से 5 5, तो 9 से 5 8 घंटे, 9 से 5 8 घंटे हुए कि नहीं हुए? तो आप मुझे ये बताइए 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है? 1 घंटे में बनता है 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो इन 8 घंटों में कितने बार बनना चाहिए? 8 बार बनना चाहिए। कितने बार बनना चाहिए? 8 बार। क्लियर हो गया? 8 घंटे में 8 बार। अब बताइए आप इसमें कुछ माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले चेक करिए क्या इनके बीच में 9 से लेकर 5 के बीच में क्या 12 आता है? आता है। अगर 12 आता है तो आपको 1 बार माइनस करना है। 1 बार माइनस कर दे तो 8 में से 1 गया बच्चों, क्या आ गया? 7 बार। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? एक और करते हैं। क्या लिख दिया मैंने बच्चों? 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगला क्वेश्चन, 4 बजे से लेकर बच्चों 10 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? अगला 4 बजे से लेकर कहाँ तक? 10 बजे तक। करें अब? तो मुझे ये बताइए 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे होते? 6 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। अब ध्यान से देखिएगा कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। अब चेक करिए क्या इसमें से आप कुछ माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या इनके बीच में कहीं 12 आया? अगर 12 आया होता तो आप माइनस करते, चूंकि नहीं आ रहा तो आप माइनस नहीं करेंगे। तो इसका आंसर 6 घंटे में 6 बार ही होगा। क्लियर? अब आ गया समझ में 0 डिग्री का? तो 0 डिग्री का कहाँ पर 1 बार कम हो जाता है? 12 पर। क्लियर? अब चलिए 1-2 क्वेश्चन 180 डिग्री का कर दें। चलिए तो 180 डिग्री का मैं करता हूं क्वेश्चन। सेम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 180 की जगह मैं क्या कर दूं बच्चों? 180 डिग्री का कोण कर देता हूं। 0 की जगह 180 कर दिया। 180 मतलब बच्चों जानते हैं आप क्या? विपरीत। ठीक है? चलो क्वेश्चन है बच्चों कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 4 बजे से लेकर बच्चों 10 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? ठीक है, करें। कहाँ से कहाँ तक बच्चों बताइए? 4 से लेकर 10 तक ना। चलिए 4 से लेकर 10 तक। आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार, 1 घंटे में। तो 4 से लेकर 10 तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे। तो आप जानते हैं 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 6 घंटे में बच्चों 6 बार बनना चाहिए। अब मुझे ये बताइए 180 डिग्री का कोण कहाँ पर कम होता है? 6 पर। मैंने अभी बताया था कहाँ पर कम होता है, ये 6 पर। ये ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए क्या 4 से लेकर 10 तक के बीच में 6 आता है? आता है। तो 1 बार हो जाएगा ये माइनस। तो 6 में से 1 गया 5 बार बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो 5 बार है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आप समझ गए होंगे ना। देखिए 180 डिग्री का कोण आप मुझे ये बताइए, एक बार बनेगा 4 से 5 के बीच में, एक बार बनेगा 7 से 8, एक बार बनेगा 8 से 9, एक बार बनेगा 9 से 10। लेकिन यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार। 5 से 7 होते हैं 2 घंटे,
लेकिन यहाँ पर बनेगा कितने बार? एक बार ना बनता है, मैंने आपको बता दिया। तो 1 1 2 3 4 और 1 5, 5 बार। क्लियर? प्रैक्टिकल भी बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, करें बच्चों? तो क्या ले लेता हूँ मैं, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है? कर दे सॉल्व। तो बताइए 2 से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 2 से लेकर होते हैं 10 बजे तक 8 घंटे। अब बताइए 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार। तो अब बनना कितना चाहिए? 8 घंटे में 8 बार बनना चाहिए। अब चेक करिए, क्या 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक क्या कहीं पर 6 आता है? आएगा इनके बीच में। अगर 6 आ गया तो 1 बार माइनस कर दी, 8 में से 1 गया, तो इसका आंसर है बच्चों कितने बार? 7 बार बनेगा। क्लियर हो गया? एक और कर देते हैं। क्या ले लूँ बच्चों? मैं ले लेता हूँ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। 8 से लेकर बच्चों 2 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, 8 से लेकर 180 डिग्री का कोण। तो 8 से लेकर 2 तक कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। चलिए, तो 180 डिग्री का कोण बनता है 1 घंटे में बच्चों 1 बार। तो बच्चों 8 से 2 होते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब चेक करिए, क्या 8 से लेकर 2 तक में क्या कहीं पर 6 आता है? नहीं आता। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा 180 डिग्री का। अब क्या कर लें? 90 डिग्री का। क्या बच्चों? 90 डिग्री का कहाँ कहाँ पर कम होता है? एक बार 3 पर, एक बार 9 पर। क्लियर? चलिए, एक बार 3 पर और एक बार 9 पर। चलिए इसी में ही कर देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्या लिख दूँ? लिख दिया 1 बजे से लेकर बच्चों 6 बजे तक। क्वेश्चन बच्चों अब क्या है? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का कोण कितने बार? 90 डिग्री मतलब ये वाला और एक ये वाला ना। 90 डिग्री का ध्यान रखिए, एक बार 3 पर, 3 बजे पर एक बार कम होगा और एक बार 9 बजे पर ना। चलिए अब मुझे बताइए 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 1 से लेकर 6 तक। 1 से 6 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। अब मुझे बताइए 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है बच्चों 2 बार। 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में बनता है 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार। यहाँ 1 बजे से लेकर कहाँ बजे तक है? 6 बजे तक। 1 से 6 होते हैं 5 घंटे बच्चों। 1 से 6 होते हैं 5 घंटे ना। तो 90 डिग्री का कोण होता है 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो 5 घंटे में 10 बार बच्चों। क्लियर? अब बताइए 90 डिग्री के बारे में बात करें तो 90 डिग्री कहाँ कहाँ पर कम होता है? एक बार 3 पर, एक बार 9 पर। तो बताइए 1 से लेकर 6 तक क्या आ रहा है बच्चों? 1 से लेकर 6 के बीच में क्या 3 या 9 में से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या 9 भी आ रहा है? अगर 3 आ रहा है तो कितना माइनस करेंगे? सिर्फ 1 बार, 1 बार। तो 10 में से 1 बार माइनस कितना आ गया बच्चों? आंसर 9 बार। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब एक और करते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन अब लिख देता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन 6 बजे से लेकर बच्चों 11 बजे तक। 6 से 12 कर दिया बच्चों, ठीक है। 6 से 1 कर देता हूं, चलो 6 बजे से लेकर 1 बजे तक, 6 से 1, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। आप बताइए अब कहां से कहां की बात हो रही बच्चों? 6 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो पहले बताइए 6 से लेकर 1 तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। 6 से 1 7 घंटे ना, ध्यान रखिएगा। 6 से 1 7 घंटे, कोई डाउट तो नहीं? अब बताइए बच्चों कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो 7 घंटे में 7 दूनी 14 बार बनना चाहिए ना बच्चों।
अब बताइए 6 से लेकर 1 के बीच में क्या आता है बच्चों, बताओ। 9 आता है। और क्या 3 भी आता है? नहीं, सिर्फ 9 आता है। तो 9 की वजह से एक बार ये कम हो गया, बस। क्लियर? अगर सिर्फ 3 आता है तो 1 माइनस करेंगे, अगर सिर्फ 9 आता है तो 1 माइनस करेंगे, अगर 3 और 9 दोनों आता है तो दोनों माइनस करेंगे, और अगर 3 और 9 दोनों नहीं आता तो माइनस कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 6 से लेकर 1 के बीच में सिर्फ 9 आ रहा है, तो आप सिर्फ 1 माइनस कर दीजिए। 14 में से 1 गया बच्चों, 13 बार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और कर दें। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्या लिख दूं बच्चों? 7 बजे से, बच्चों 7 बजे से 5 बजे तक कितना? 7 बजे से बच्चों 5 बजे तक ले लेता हूं मैं, 7 बजे से 5 बजे तक। अगला क्वेश्चन है 7 बजे से लेकर 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? अब मैं कहां से कहां बात कर रहा हूं बच्चों, बताओ। 7 से लेकर कहां तक? 5 तक। तो बताइए 7 से लेकर 5 तक कितने घंटे होंगे? 10 घंटे बच्चों। 7 से लेकर 5 तक गिन लीजिए, 5 से 6 1, 6 से 7 2 घंटे तो यहीं कम हो गए ना, तो 12 में से 2 गए 10 घंटे ना। तो बच्चों 7 बजे से लेकर 5 बजे तक होते हैं 10 घंटे। कितने घंटे होते हैं बच्चों? 10 घंटे। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो 10 घंटे में बच्चों 10 दूनी 20 बार बनना चाहिए। अब चेक करिए, क्या 7 से लेकर 5 के बीच में 9 आता है? आता है, तो 1 बार ये माइनस हो गया। क्या 3 भी आता है? तो 3 भी आता है। तो कितना माइनस करेंगे इस बार बच्चों? 2 माइनस करेंगे, एक 9 की वजह से, एक 3 की वजह से, तो 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 18 बार आपका आंसर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और लिख दिया, क्या लिख दूं बच्चों? 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। क्या बच्चों? 4 बजे से लेकर बच्चों 8 बजे तक। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब बताइए 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा बच्चों? 4 से लेकर 8 बजे, ये 4 से लेकर 8 है, कितने घंटे हुए? 4 घंटे। अब बताइए 90 डिग्री का कोण बनता है 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो 4 घंटे में 8 बार। अब चेक करिए कि 4 से 8 के बीच में कहीं 3 या 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, और यही आपका 8 आंसर है। क्लियर हो गया? तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? 8 बार बनेगा बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एंगल्स निकालते हैं कि कितनी बार बनता है बच्चों। ठीक है, कोई डाउट? कभी कभार ये भी दे सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसी में बढ़ा देता हूँ बच्चों, सिर्फ एक क्वेश्चन। अब लिखता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रविवार, क्या बच्चों? रविवार, रविवार के सुबह 4 AM से, एक क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूं सिर्फ। रविवार के सुबह 4 बजे से लेकर, रविवार के सुबह 4 बजे से लेकर बच्चों मंगलवार, क्या बच्चों? मंगलवार के सुबह 8 बजे तक। एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने बढ़ाया, रविवार के सुबह 4 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह 8 बजे तक। क्वेश्चन लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, रविवार के सुबह 4 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह 8 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन। रविवार के सुबह, क्या बच्चों? 4 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह 8 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कब से लेकर कब तक बच्चों? रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर
मंगलवार की सुबह 8 बजे तक। तो ध्यान से देखिए, रविवार की सुबह बच्चों क्या 8 AM, 8 AM, सॉरी 4 AM बच्चों। रविवार की सुबह 4 AM से लेकर, रविवार के बाद कौन सा वार आता है बच्चों बताओ? सोमवार आता है। तो रविवार की सुबह 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं बच्चों बताओ? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, ध्यान रखिएगा बस। फिर सोमवार की सुबह 4 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह कितने बजे बच्चों? 4 बजे। यहां से यहां लेकर भी कितने घंटे बच्चों? 24 घंटे। हो गया? रविवार की सुबह 4 से सोमवार सुबह 4, 24। सोमवार सुबह 4 से मंगलवार सुबह 4, 24 घंटे ये। अब जाना कहाँ है? मंगलवार की सुबह 8 बजे से। तो मंगलवार की सुबह 4 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हुए बताओ बच्चों? 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे ये हो गए, ये हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ध्यान दो, बात किसके बारे में कर रहे हैं? 90 डिग्री के बारे में। तो हम जानते हैं 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितने बार? 44 बार बच्चों, लिखाया है। 90 डिग्री का कोण 24 घंटे में बनता है 44 बार। इस 24 घंटे में भी बच्चों 44 बार। क्लियर? अब ये बस ये लास्ट वाला बस कैलकुलेट करना है। मंगलवार की सुबह 4 से लेकर मंगलवार की सुबह 8 बजे, ये ना, अब ये ध्यान देना, इसको करना पड़ेगा। ये सुबह 4 से लेकर ये सुबह 8 तक हुआ। तो मुझे बताइए कि 90 डिग्री का बनता है 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, तो इन 4 घंटों में 8 बार। ठीक है? अब बताइए यहां कहीं पर भी कुछ माइनस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो 3 आया ना तो 9 आया, तो इसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है? तो इन सबको जोड़ दीजिए, 44 44 88 88 8 बच्चों 96 बार बनेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसमें माइनस मत करिएगा बच्चों, ये 44 में, इसमें भी माइनस नहीं करना, लास्ट वाले बस में जो हमको माइनस करना होगा उसी में। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? अगर ये लिखा होता बच्चों सुबह 11 बजे तक, तो बताओ 4 से लेकर 11 हो गए कितने घंटे बच्चों बताओ? 7 घंटे। 7 दूनी 14 बार होना चाहिए, लेकिन इसमें आ गया 9, 1 आ गया, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या लिखते? 13। तब यहाँ 13 लिखते। अगर क्या होता? 11 बजे तक होता, तब 44 44 और यहाँ क्या लिखते? 13 लिखते और सबको ऐड कर देते। ठीक है? समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे करना है? तो हमारा आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ का आंसर 96 है। 24 घंटे में 44, 24 घंटे में 44 और इन 4 घंटों में 8 बार, और इसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो 3 आया ना तो 9 आया, तो इसलिए इसका आंसर 96। तो ये था आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज का बता दिया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। मैंने पूरी कोशिश की है आज आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री समझाने की। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।